भूखे शेरों की तरह हम पहुंच चुके थे खासियत रेस्टोरेंट के सामने खाना खाने। कट पॉइंट आगे था और गाड़ी हमारी पहले, इसलिए हमने गाड़ी को यहीं पर लगा दिया। तो मैं गाड़ी के अंदर व्लॉग रिकॉर्ड करता, इतने में ही फ्रेंड ने बोला कि चुपचाप सब बाहर निकलो। तो बाहर निकलकर मैंने अपनी हेयर स्टाइल ठीक की। फिर मैंने देखा कि जिस फ्रेंड ने हमें गाड़ी से बाहर निकाला था वो खुद गाड़ी के अंदर बैठा हुआ कॉल पर बिजनेस डील कर रहा था। तो इन सब चीजों से हटकर मेरा ध्यान गया खासियत की उस जबरदस्त बिल्डिंग पर जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। बट मैं भूल गया था कि बीच में ये हाईवे पड़ता है जिसे मुझे क्रॉस करना है। तो जैसे ही मैंने अपना एक कदम बढ़ाया, इतने में ही दो बस की जोड़ी मुझे साथ साथ आती दिखाई दी। कार, बाइक्स, इन सब की रेस के बारे में बहुत सुना था, बट आज फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की रोडवेज बस की रेस मैं देख रहा था। तो अजमेर डिपो वाली बस को जल्दी थी, इसलिए वो रेस जीत गई और फलोदी डिपो वाली बस पीछे ही रह गई। और हम तो भूल चुके थे यार, हमें तो खासियत रेस्टोरेंट जाना था। तो इन बसों की रेस को छोड़कर हम खासियत रेस्टोरेंट की ओर आगे बढ़े। अरे ये तो एडिटिंग मिस्टेक हो गई। तो मेरे फ्रेंड को फिर मैंने सीधा चलाया और थोड़ी दूर चलने के बाद ही ये दोनों रुक गए और खासियत की खासियत में खो गए। फिर मैंने इन दोनों को धक्का दिया, तब जाकर इनकी गाड़ी आगे बढ़ी। फिर मैं रुका नहीं, क्योंकि अगर मैं रुकता तो इनकी गाड़ी फिर रुक जाती। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को फोन पकड़ा दिया कि मेरा अच्छा सा एंट्री वीडियो बना दे। बट गलती से मैं वॉशरूम में घुसने वाला था कि इतने में ही मेरे फ्रेंड ने बोला कि ओए साइड हट। इतने में ही मैं कट लिया। बट मैंने सोचा कि मेरा पोपट होते किसी ने देख तो नहीं लिया। बट फिर मैंने देखा कि साइड में बैठे इस स्टैचू ने अपनी रिंग में से सब कुछ देख लिया था। तो मैंने तुरंत अपनी नजरें ऊपर घुमाई और वापस से मैं एंट्री वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चल पड़ा। बट इस बार मैंने ध्यान रखा कि कहीं बीच में वॉशरूम ना आ जाए, वरना फिर मेरी पोपट हो सकती थी। तो मैं तो फुल टशन में एंट्री मार रहा था और स्टाफ मुझे ही नोटिस कर रहा था। तो टेबल पर बैठते ही मैंने फ्रेंड को समझा दिया था कि ये एक वार्निंग है कि मेरा व्लॉग सिंपल नहीं होता, उसमें सबकी पोपट होती है। तो ये फ्रेंड तो काफी खुश हो रहा था और एक फ्रेंड ने अपनी नजरें घुमाकर सीधे मेन्यू कार्ड पर टिका दी। तो हमारे खाटू वाले फ्रेंड ने ऑर्डर देने की जिम्मेदारी हम दोनों पर डाल दी थी। तो हमने काफी ज्यादा मेहनत कर ऑर्डर करा था। तो बाहर जो फ्रेंड खासियत की खासियत में खो चुके थे, अंदर आकर वो मेन्यू कार्ड में खो चुके थे, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर मेरे फ्रेंड के मुंह से निकल गया, इसका नाम ही खासियत है। तो पहले मैंने सीधे पेज पलटे, उसके बाद में उल्टे पेज पलटे, तब जाकर मैंने एक ऑर्डर किया क्रिस्पी कॉर्न। तो टेबल पर आ जाने के बाद में हमने क्रिस्पी कॉर्न खाए और हमें बड़े मजे आए। इसके बाद में फ्रेंड ने भी एक ऑर्डर किया था दही कबाब, जो भी आ चुका था। एंड ये दही कबाब इतने ज्यादा अमेजिंग थे, जिन्हें खाकर हमारा मन बोला आए हाय होए होए। तो मेरा फ्रेंड अपना स्टैंडर्ड दिखाते हुए चम्मच से दही कबाब खा रहा था। मैं भी चम्मच से ही खा रहा था, बट मुझे कुछ मजा नहीं आया। तो मैंने अपने देसी भूत को बाहर निकाला, चम्मच को साइड में रखा और देसी स्टाइल में अपने हाथ से ही इस दही कबाब को उठाकर चटनी में डिप कर जैसे ही मुंह में डाला तो टेस्ट का ब्लास्ट हो गया। तो बाहर से छुपकर वेटर ने देख लिया था कि हमारा स्टार्टर खत्म हो चुका है और तुरंत ही वो मेन कोर्स लेकर आ गया, जिसके अंदर पनीर बटर मसाला, दही एंड रोटी बास्केट था। और जैसे ही फ्रेंड ने सब्जी सर्व करनी चाहिए तो वेटर ने बोला ओए सर्व मैं करूंगा। तो वेटर ने फिर हम सबको सब्जी सर्व करी। इसके बाद में मैं और मेरा दूसरा वाला फ्रेंड चुपचाप बैठ गए, क्योंकि हमें वेटर से डांट नहीं सुननी थी। इसके बाद में हम बैठे बैठे सारा खेल देखने लग गए कि वेटर कैसे दही सर्व कर रहा था। तो सब्जी एंड दही सर्व कर देने के बाद में वेटर हमसे थोड़ा फ्रेंडली हुआ, तब जाकर हमारा डर निकला। फिर उसने फ्रेंड को बोला कि चलो सब रोटियां उठा लो, तब जाकर हमने रोटी उठाई और जमकर खाई। तो सब कुछ चट कर जाने के बाद में हमारी प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी, जिसकी सुंदरता हमने और ज्यादा बढ़ा दी थी। खाना वाकई टेस्टी था, काफी ज्यादा अमेजिंग था और खासियत का टाइटल इसको सूट भी करता है। और खाना खा लेने के बाद में वेटर सौंफ लेकर आया था, जिसे देखते ही हमारे बीच लड़ाई हो गई थी। फिर हमें समझ में आया कि पैकेट काफी ज्यादा थे, हमने कुछ खा लिए थे और कुछ पॉकेट में डाल लिए, क्योंकि बिल इतना लंबा बना था 2270 रुपए का, जिसे हमें कहीं से तो वसूलना था। तो इतना बड़ा बिल देने के बाद में हमारा यहाँ से जल्दी से जाने का मन नहीं करा। हमें लगा कि और ज्यादा यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ले जाते हैं और थोड़ी बहुत वसूली कर जाते हैं। तो फिर मैं ऊपर चढ़ा, तो मेरा कैमरामैन पीछे रह गया और मैं जल्दी ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ के नजारे वगैरह के हमने काफी ज्यादा मजे करे, रिकॉर्डिंग करी, फोटोग्राफ्स ली, ताकि यहाँ पर आना हमारा वसूल हो सके। तो बालकनी में जाकर जैसे ही मैंने नीचे झुककर देखा तो कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। और खाना तो यार सच में अमेजिंग था, मजे आए थे हमें भी खाकर। तो खासियत की खासियत अच्छे से देख लेने के बाद में हम जैसे ही नीचे आए तो हमारा फ्रेंड यहाँ पर बैठा मजे मार रहा था। फिर हम दोनों फ्रेंड भी उसके पास जाकर बैठ गए और हमने यहाँ पर फोटो खिंचाई।
तो इससे पहले कि वेटर हमसे टिप मांग लेता हम खासियत से फरार होकर बाहर आ गए। तो बाहर सर्दी काफी ज्यादा थी। फिर हमारा मन किया कि अंदर ही वापस चले जाएं, बट अंदर खाने की व्यवस्था थी, सोने की नहीं। तो हम भागकर हमारी गाड़ी की तरफ चले गए, बट जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा तो ये अटक गया और सर्दी में बाहर खड़े मेरी सांसें अटक रही थी। डर था कि मेरे फ्रेंड मुझे छोड़कर ना भाग जाए। फिर मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटा, तब जाकर फ्रेंड ने दरवाजा खोला। तो सामान से भरी इस गाड़ी में थोड़ी सी जगह बनाकर एक कोना मैंने पकड़ लिया। तो गाड़ी में बैठने के बाद में मथुरा, वृंदावन, वाराणसी घूमकर आया मेरा दोस्त इत्र प्रसाद सब बांट रहा था। और जैसे ही उसने प्रसाद का डब्बा ओपन करा तो हम सब टूट पड़े, क्योंकि खासियत में हम सब ने खाना खाया था, मीठे की कमी बाकी थी जो गाड़ी में आकर पूरी हो गई थी। फिर गाड़ी में प्रसाद का आदान प्रदान हुआ। एक साइड से ग्रीन लड्डू गए तो एक साइड से येलो लड्डू आ गए। तो जमकर खा लेने और खूब मजे कर लेने के बाद में हम यहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। तो गाइस, चाहे आपको व्लॉग पसंद आया हो या फिर ना आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही व्लॉग आपको आगे भी हमेशा मिलते रहें।